Hello students, welcome to my YouTube channel. I am Muskan Prashant from Education Classes. Here you will get important information regarding to your studies. So keep watching my videos till end and don't forget to like, share and subscribe my videos and also press the bell icon for my new video. Now let's start our topic. Cell structure. Cell is the smallest and basic structure, functional and biological unit, also known as organism. जैसा कि हम जानते हैं कि सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट, बेसिक, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट है, इसलिए हम लोग इसे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं. सेल आर ऑल्सो ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, इसलिए हम लोग इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं. The study of cell is also called cell biology, cellular biology or cytology. Parts of the cell. Cell differ in their shapes and size. Cell का shape और size always अलग होता है. All cells, however, show that similarities in their structure. A general structure of cell is shown below. A typical cell consists of 3 पार्ट. एक किसी भी सेल का 3 पार्ट होता है. सेल मेम्ब्रेन, जिसको कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये न्यूक्लियस है जो कि सबसे सेंटर में होता है. सेल मेम्ब्रेन. Cell membrane is also known as plasma membrane. It forms the outer boundary of a cell. ये किसी भी सेल का आउटर बाउंड्री फॉर्म करता है. लाइक अ ह्यूमन बीइंग, जैसे कि हम लोग के बॉडी में स्किन होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन होता है. इट इज़ द थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन दैट separates the cell from its surrounding. सेल मेम्ब्रेन gives shape and size of the cell. ये किसी भी सेल मेम्ब्रेन जो है वो कभी भी साइज और शेप देता है किसी भी सेल को. इट अलाउज ओनली सर्टेन सेलेक्टेड सब्सटेंस टू एंटर और लीव द सेल्स. वो ये सेलेक्ट करता है कि किस सब्सटेंस को अंदर जाना है और किसे बाहर रहना है. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसा भी वर्क करता है. The plant cell and bacterial also have an outer wall surrounding the cell membrane. किसी भी बैक्टीरियल सेल के पास एक आउटर वॉल होता है जिसको कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. दिस आउटर वॉल इज कॉल्ड द सेल वॉल. इसे हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं. द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड सेल्यूलोज. यह सेलुलोज नाम के मटेरियल से बना होता है. द सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द प्लांट from the temperature variation, high speed of wind and atmospheric moisture. ये हमारी बहुत चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करता है, लाइक टेम्परेचर वेरिएशन, हाई स्पीड विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये सभी चीज़ों में अगर अनबैलेंस हो तो सेल वॉल हमें उससे प्रोटेक्ट करके रखता है. यू कैन सी इन दिस फिगर. साइटोप्लाज्म. Cytoplasm is the thick jelly-like fluid inside the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं. इट ऑक्यूपाइज द शेप बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में रहता है. ऑल द लाइफ फंक्शन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. There are many small cytoplasmic body in cytoplasm. These are also called cell organelles like mitochondria, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, ribosome, etc. are some of the cell organelles. All organelles in cytoplasm play an active role in the functioning of the cell. For example, mitochondria release energy from the food. माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी रिलीज करता है किसी भी फूड से, इसलिए हम लोग इसको एक पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं. गोल्गी बॉडीज हेल्प्स टू सेक्रेट हार्मोन्स एंड एंजाइम्स.
गोल्गी बॉडीज जो होता है वो किसी भी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमें हार्मोन्स और एंजाइम को सेक्रीट करता है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में काम आता है। सी इन फिगर। Nucleus. A oval-shaped body floating in the cytoplasm is called nucleus. Nucleus जो होता है always cytoplasm में float करता रहता है। The nucleus controls vital function of the cell. It is surrounded by the thin membrane called nuclear membrane. The nucleus consists of the following 4 parts: nuclear membrane, nucleoplasm, nucleolus, chromosomes. इसमें सबसे मेन क्रोमोसोम्स का होता है। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि डीएनए का फुल फॉर्म है। दीज कंटेन बेसिक हेरिडिटरी यूनिट कॉल्ड जीन्स। डीएनए के पास एक बेसिक हेरिडिटरी कैरेक्टर होता है जिसको हम लोग यूनिट कहते हैं, उसको हम लोग वो है जीन्स। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। अगर ऑफस्प्रिंग दैट मीन्स चाइल्ड, अगर किसी भी चाइल्ड के पास अगर जेनेटिक कैरेक्टर जाता है तो वो उसके पेरेंट्स से होकर के जाता है, जो कि इसमें जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है और एनिमल सेल में सेल वॉल जो होता है वो अब्सेंट रहता है। इन प्लांट सेल द सेल मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय द सेल वॉल। A large vacuoles are present in center in plant cell, but vacuoles are absent in animal cell. और अगर एनिमल सेल में vacuoles प्रेजेंट भी रहते हैं तो दे आर वेरी स्मॉल, इसलिए हम लोग उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। Cytoplasm is not dense, and in animal cell cytoplasm is dense. Centrosome is absent in plant cell. Centrosome is present in animal cell. Golgi apparatus has a smaller unit called dictyosome, and Golgi apparatus is highly complex in animal cell. You can see in diagram. Thank you. Thanks for watching my video, and please comment if you have any doubt, and wait for my new video.